नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि भाजपा नेता नीलेश रजक की हत्या के आरोपी के मकान पर चला बुलडोजर। कैमूर के भाजपा नेता नीलेश रजक की गोली मारकर हत्या करने के बाद प्रशासन में आरोपित का मकान जेसीबी से गिराने पहुंचा। 28 अक्टूबर को गोली मारकर भाजपा नेता की हत्या कर दी गई थी। जिला प्रशासन दल बल के साथ जेसीबी लेकर आरोपित अकरम खान का घर गिराने पहुंचा। अब 1 लाख रुपए से ज्यादा की साइबर ठगी पर तुरंत होगी E0 FIR। अब MP में 1 लाख रुपए से ज्यादा की साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में लोगों को थाने के चक्कर से राहत मिलेगी। MP में E0 FIR व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसके तहत 1930 हेल्पलाइन या नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP पर शिकायत करते ही मामला खुद ब खुद ही FIR में तब्दील हो जाएगा। यह व्यवस्था साइबर सुरक्षित भारत विजन के तहत MP में भी शुरू की गई है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से होगी ये सड़क। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर AB रोड करने का प्रस्ताव MIC की बैठक में पास किया गया है। इंदौर नगर निगम के द्वारा AB रोड का नाम अटल बिहारी वाजपेयी मार्ग करने के लिए एक पत्र लिखेगा। साथ ही अन्नपूर्णा से लेकर सुदामा नगर की लिंक रोड पर 25 फीट ऊंची उनकी प्रतिमा लगाने का काम किया जा रहा है। 10 लाख तक इलाज कराएगी सरकार। मध्य प्रदेश सरकार सूबे के 15 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को साल 2026 में आयुष्मान जैसी स्वास्थ्य सुविधा योजना देने की तैयारी में है। इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इसमें कर्मचारियों को हरियाणा और राजस्थान की तर्ज पर कैशलेस इलाज मुहैया कराया जाएगा। इसमें कुछ राशि कर्मचारी के वेतन से अंशदान के रूप पर काटी जाएगी, जबकि शेष राशि सरकार जमा करेगी। अब ऐप से होगी टॉयलेट की सफाई। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से नई डिजिटल पहल की शुरुआत की गई है। अब ग्रामीण मोबाइल ऐप के माध्यम से शौचालय सफाई का शेड्यूल बुक कर सकेंगे। बुकिंग के बाद तय समय पर सफाई कर्मी घर पहुंचकर शौचालय की सफाई करेगा। इस सुविधा से ग्रामीण इलाकों में लंबे समय से चली आ रही सफाई संबंधी परेशानियों को दूर करने की कोशिश की जा रही है। 1 जनवरी को भस्म आरती में ऑनलाइन ऑफलाइन प्रवेश नहीं। नव वर्ष पर महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर समिति ने अगले 12 दिनों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक देश भर से करीब 12 लाख श्रद्धालुओं के उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रशासन ने दर्शन और भस्म आरती की व्यवस्थाओं में कई बदलाव किए हैं। टीकमगढ़ में लव जिहाद आरोपी पर केस दर्ज। टीकमगढ़ में लव जिहाद के एक मामले में यूपी की बानपुर थाना पुलिस ने आरोपी अमजद खान के खिलाफ दुराचार और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी बानपुर का निवासी है। 2 दिन पहले अमजद खान को टीकमगढ़ की एक निजी लॉज में एक नाबालिग लड़की के साथ पकड़ा गया था। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़कर कोतवाली पुलिस के हवाले किया था। हालांकि लड़की मौके से भाग गई थी। ई टोकन से किसानों को घर बैठे मिली खाद। किसानों को रासायनिक खाद वितरण में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए कृषि विभाग ने लगातार अनेक उपाय किए, पर सफलता नहीं मिली। वितरण केंद्रों में खाद पाने किसानों की कतार लंबी होती गई। स्थायी समाधान की दिशा में कार्य करते हुए शासन ने 1 अक्टूबर 2025 से खाद वितरण की नई व्यवस्था ई टोकन का प्रयोग किया। इसके बेहतर परिणाम सामने आए। किसानों से प्राप्त फीडबैक के बाद यह व्यवस्था अब 1 जनवरी 2026 से प्रदेश भर में लागू की जा रही है। भोपाल में बछिया का कटा सिर मिलने से हंगामा। भोपाल में विदिशा रोड स्थित लाल कोठी इलाके में झाड़ियों के बीच गाय के बछड़े का कटा हुआ सर मिलने से सनसनी फैल गई। शुक्रवार सुबह करीब 10:30 पर स्थानीय लोगों ने काटा हुआ सिर देखने के बाद पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही सैकड़ों बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए और आसपास में सर्चिंग की। हालांकि अन्य अवशेष नहीं मिल सके हैं। पुलिस ने कटी हुई मुंडी को जब्त कर परीक्षण के लिए भेज दिया है। भोपाल में 7000 से अधिक पेड़ों की कटाई पर NGT ने लगाई रोक। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पेड़ों की कटाई पर NGT ने रोक लगा दी है। आसाराम चौराहे से लेकर रत्नागिरी तिराहे तक 16 किलोमीटर लंबे अयोध्या बाईपास को 10 लेन में तब्दील किया जाना था, जिसके लिए 7871 पेड़ों को काटा जाना था। लेकिन अब इन पेड़ों की कटाई पर NGT ने 8 जनवरी तक के लिए रोक लगा दी है।
एमएसपी से कम खरीदी पर एमपी हाई कोर्ट सख्त। एमपी हाई कोर्ट के जज द्वारिकाधीश बंसल की एकल पीठ ने एक अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य शासन से अहम सवाल किया है। कोर्ट ने पूछा है कि प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में किसानों की उपज समर्थन मूल्य एमएसपी से कम दरों पर क्यों खरीदी जा रही है। इस मामले में हाई कोर्ट ने राज्य शासन और मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता अन्नदाता किसान संगठन समिति के अध्यक्ष मनोहर श्रीवास्तव की ओर से अधिवक्ता स्वप्निल खरे ने न्यायालय में पक्ष रखा। महूगंज में कड़ाके की ठंड, स्कूलों का बदला समय। महूगंज जिले में पिछले एक हफ्ते से पड़ रही कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को प्रभावित किया है। तापमान में लगातार गिरावट और सुबह की तेज सर्दी के कारण लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों के संचालन समय में बदलाव का निर्णय 10 बजे से 12 बजे तक करने का निर्णय लिया है। अमित शाह का बड़ा बयान। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को ग्वालियर पहुंचे। यहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के योगदान की सराहना की और वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव की ऊर्जा की भी जमकर तारीफ की। पीएम आवास योजना में लगे टाइल्स प्लास्टर में फर्जीवाड़ा। पीएम आवास योजना के तहत अपना घर पाने का सपना देख रहे राजधानी के हजारों हितग्राहियों के लिए यह योजना अब मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना का सबब बन गई है। नगर निगम के प्रोजेक्ट्स की कछुआ चाल से लोग परेशान हैं। निर्माण में उपयोग की जा रही सामग्री की घटिया गुणवत्ता ने करोड़ों के भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर दिया है। इन 10 राजमार्गों के लिए नितिन गडकरी और सीएम मोहन करेंगे मीटिंग। केंद्रीय सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश के 10 राजमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण और वन विभाग की हरी झंडी न मिलने के कारण निर्माण नहीं शुरू हो पाया है। इन मार्गों के प्रस्ताव पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पहले ही मंजूरी दी थी, लेकिन राज्य सरकार की सुस्ती के कारण इस मामले में निराकरण नहीं हो पाया। एमपी में 7,50,000 रुपए महीना रिश्वत मांगने वाली अफसर मैडम को कोर्ट से भी लगा झटका। मध्य प्रदेश के देवास में शराब ठेकेदार के सुसाइड केस में निलंबित हुई सहायक आबकारी आयुक्त मंदाकिनी दीक्षित को हाई कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मंदाकिनी दीक्षित की याचिका को खारिज कर दिया है। मंदाकिनी दीक्षित ने अपने निलंबन के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि मंदाकिनी दीक्षित की ओर से लगाई गई याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। एमपी में कटेंगे 32,000 बिजली कनेक्शन। बिजली के एक ही परिसर में दोहरे कनेक्शन पर अब कार्रवाई शुरू होगी। शहर में ऐसे 32,000 उपभोक्ता हैं। करीब 1 साल पहले में इस पर एसीएस स्तर से चर्चा व पर निरीक्षण भी हुआ था। तब दोहरे कनेक्शन को लेकर नई नीति बनाना तय किया गया था। करीब 1 साल से ही शहर में एक परिसर में 2 कनेक्शन देने पर रोक लगाई हुई है। अब दोहरे कनेक्शन पर कार्रवाई की में रूपरेखा भी तय की जा रही है। एक ही परिसर में 2 कनेक्शन पर रोक की सबसे बड़ी वजह सरकारी छूट है। कक्षा 5वीं और 8वीं का वार्षिक परीक्षा टाइम टेबल जारी। शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के अंतर्गत जिले में कक्षा 5वीं एवं 8वीं की वार्षिक परीक्षाओं की समय सारिणी जारी कर दी गई है। परीक्षा कार्यक्रम को लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारियां तेज कर दी है। जानकारी के लिए बता दें कि ये परीक्षाएं 20 से 28 फरवरी तक होंगी। आरटी पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों का पंजीयन कार्य जारी है। कक्षा 5वीं में जिले भर से कुल 31,125 तथा कक्षा 8वीं में 32,206 विद्यार्थियों का पंजीयन होना प्रस्तावित है। दोनों ही कक्षाओं की परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से आयोजित की जाएंगी। एमपी सरकार की 32 वेबसाइट्स पर हैकर्स का अटैक। मध्य प्रदेश सरकार की 32 वेबसाइट्स पर हैकर्स के द्वारा रैंसमवेयर अटैक का मामला सामने आया है, जिसमें हैकर्स के द्वारा डार्क वेब से 0 डे वल्नरेबिलिटी का इस्तेमाल किया गया और साइटों पर अटैक कर दिया। साइट्स पर अटैक की जानकारी लगते ही मध्य प्रदेश कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम एमपी सर्च ने 48 घंटे में वेबसाइटों को रिकवर कर लिया। लाखों कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। मध्य प्रदेश सरकार सूबे के 15 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को साल 2026 में आयुष्मान जैसी स्वास्थ्य सुविधा योजना देने की तैयारी में है। इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इसमें कर्मचारियों को हरियाणा और राजस्थान की तर्ज पर कैशलेस इलाज मुहैया कराया जाएगा। इसमें कुछ राशि कर्मचारी के वेतन से अंशदान
के रूप पर काटी जाएगी, जबकि शेष राशि सरकार जमा करेगी। पंचायत विकास के लिए सागर संभाग को मिले 1206 करोड़। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत एक बार फिर सवालों के घेरे में है। सागर संभाग के 5 जिलों सागर, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी और छतरपुर को पंचायत विकास के लिए कुल 1206 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि जारी की गई, लेकिन इसके बावजूद अब तक 40% से भी कम राशि ही खर्च हो सकी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक संभाग में केवल 479 करोड़ रुपए ही जमीन पर उतर पाए हैं, जबकि 727 करोड़ रुपए से अधिक राशि अभी भी अप्रयुक्त पड़ी हुई है। यह स्थिति तब है जब ग्रामीण सड़कों, पेयजल, सामुदायिक भवन, नाली निर्माण और अन्य बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता लगातार बनी हुई है। खनिज विभाग ने अवैध रेत उत्खनन के रास्ते तोड़े। बालाघाट में खनिज विभाग ने नदियों में अवैध रेत उत्खनन के लिए बनाए गए रैंप और रास्तों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। इस कार्रवाई से विभाग की सक्रियता पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आरोप है कि पहले इन अवैध निर्माणों की अनदेखी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर खंडपीठ के आदेश को पलटा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के फैसले को पलटते हुए महत्वपूर्ण फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वसीयत के आधार पर राजस्व न्यायालय सरकारी रिकॉर्ड में नामांतरण कर सकते हैं। शीर्ष अदालत ने माना कि वसीयत के आधार पर राजस्व अभिलेखों में परिवर्तन किए जाने को लेकर अर्जी दायर होती है। 5 जगह बिखरे विभाग को एक जगह लाने की योजना। मप्र स्कूल शिक्षा विभाग 5 अलग अलग जगह फैला हुआ है। विभागीय मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बताया है कि 22 मंजिला इमारत बनाई जाएगी। मंत्री के बयान बाद पूरी योजना के बारे में जाना। इसमें पता चला कुछ महीने पहले मप्र राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड ओपन बोर्ड ने लगभग 55 करोड़ रुपए में माता मंदिर के पीछे करीब 1.25 एकड़ जमीन खरीदी थी। रीवा में केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने किसानों से कहा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को रीवा में बसामन मामा गौ वन्य विहार में प्राकृतिक खेती के प्रकल्प का उद्घाटन किया। इस मौके पर शाह ने किसानों से प्राकृतिक खेती को अपनाने की अपील करते हुए कहा कि यह धारणा गलत है कि प्राकृतिक खेती से उत्पादन कम होता है। मैंने स्वयं अपने खेतों में प्राकृतिक खेती को अपनाया है। खरगोन में सांसद के सामने खिलाड़ियों ने फाड़े प्रमाण पत्र। खरगोन के स्टेडियम मैदान में गुरुवार को सांसद खेल महोत्सव के समापन के दौरान खिलाड़ियों ने अपने प्रमाण पत्र फाड़ दिए और मेडल फेंक दिए। खिलाड़ियों ने पुरस्कार राशि नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। खिलाड़ियों का कहना था कि अन्य जिलों में सांसद खेल महोत्सव के दौरान विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए गए, जबकि खरगोन में उन्हें सिर्फ प्रमाण पत्र देकर औपचारिकता पूरी की गई। विदिशा के होटल में क्रिसमस कार्यक्रम में धर्मांतरण का आरोप। विदिशा में गुरुवार को एक निजी होटल में आयोजित क्रिसमस कार्यक्रम के दौरान धर्मांतरण के आरोप लगाए गए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। हालात बिगड़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को सिविल लाइन थाने ले जाया गया। पुलिस ने दोनों पक्ष की शिकायतें सुनी। इंदौर में आर्थिक अनियमितता पर सब इंजीनियर सस्पेंड। इंदौर नगर निगम कमिश्नर दिलीप यादव ने आर्थिक अनियमितता और काम में लापरवाही बरतने पर एक सब इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है। मामला जोन 14 वार्ड 82 के प्रभारी सब इंजीनियर यशवीर सिंह यादव का है। एमपी में 300 करोड़ से नए सिरे से बनेगा 106 किलोमीटर लंबा 4 लेन हाईवे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ के ब्यावरा से भोपाल को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 46 4 लेन अब नए सिरे से बनने जा रहा है। करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से इस नए 4 लेन की नई डीपीआर तैयार की गई है, जिसकी फाइल भी दिल्ली मंत्रालय भेज दी गई है। जल्द ही स्वीकृति के बाद निर्माण शुरू होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत ब्यावरा से नरसिंहगढ़ तक 4 लेन पर 150 करोड़ रुपए और नरसिंहगढ़ से भोपाल तक भी 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस 4 लेन के निर्माण से पहले सामने आई तकनीकी खामियों को दूर किया जाएगा, साथ ही कुछ जगह बदलाव भी होंगे। ऐसे में अगले साल से राजधानी भोपाल का सफर और भी आसान होगा। आष्टा में 28 दिसंबर को प्रदर्शन करेगी करनी सेना। सीहोर जिले के आष्टा में 21 दिसंबर को करनी सेना के कार्यकर्ताओं पर हुए हमले के मामले में लोगों में आक्रोश है। करनी सेना ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपियों पर ठोस कार्रवाई नहीं होने पर 28 दिसंबर को धरना प्रदर्शन और एसडीएम कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी दी है। इसमें प्रदेश भर से करनी सेना की टीमें और प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। वह आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं।
दमोह कृषि मंडी गेट पर ग्रामीणों का हंगामा। दमोह देहात थाना क्षेत्र की सागर नाका चौकी अंतर्गत कृषि मंडी के गेट पर गुरुवार दोपहर ग्रामीणों ने अवैध शराब बिक्री को लेकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर उतरकर अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। धार की भोजशाला पहुंचे भगवा पार्टी अध्यक्ष शिवकांत शुक्ला। भगवा पार्टी भारतीय गणवार्ता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवकांत शुक्ला गुरुवार को अपने समर्थकों के साथ धार की ऐतिहासिक भोजशाला पहुंचे। उन्होंने यहां मां सरस्वती के स्थान का अवलोकन किया। परिसर से बाहर आकर शुक्ला ने कहा कि यह स्थल राजा भोज द्वारा मां सरस्वती की स्थापना के लिए बनाया गया था और यह भारतीय सभ्यता व संस्कृति का महत्वपूर्ण प्रतीक है। भूमि अधिग्रहण। फॉरेस्ट क्लियरिंग ने रोका नेशनल हाईवे का काम। प्रदेश के 10 राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण नहीं कर पाने और फॉरेस्ट क्लियरेंस न मिलने के कारण शुरू नहीं हो पाया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इन मार्गों को पहले ही मंजूरी दे दी थी, लेकिन राज्य सरकार इस मामले में ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रही है। शिवपुरी में अवैध रेत परिवहन पर खनिज विभाग की सख्ती। शिवपुरी जिले में खनिज विभाग ने अवैध रेत परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। विभाग ने खनियाधाना और पिछोर क्षेत्रों से एम सैंड रेत से भरे 3 ओवरलोड वाहन जब्त किए हैं। यह कार्रवाई कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी के निर्देश पर की गई। छतरपुर जेल से पैसे वसूलने वाली जेल प्रहरी निलंबित। छतरपुर जिला जेल में कैदियों से अवैध वसूली का वीडियो सामने आने के बाद जेल प्रशासन ने कार्रवाई की है। वायरल वीडियो में कैदियों को सामान पहुंचाने और सुविधाएं दिलाने के नाम पर पैसे वसूले जाने के आरोप लगे हैं। मामले को गंभीर मानते हुए सतना सेंट्रल जेल अधीक्षक ने जिला जेल में पदस्थ जेल प्रहरी पुष्पा अहिरवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मैहर दंगा मामले में 14 आरोपियों को सजा। मैहर के बहुचर्चित घंटाघर दंगा मामले में न्यायालय ने 6 साल बाद बुधवार शाम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इसमें 14 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 1-1 साल के सश्रम कारावास और 6-6 हजार रुपए का अर्थदंड दिया गया है। 2 अरब के बैंक लोन घोटाले में इंदौर और मुंबई में ईडी की बड़ी कार्रवाई। करीब 2 अरब रुपए के बैंक लोन घोटाले में आरोपित रुचि समूह और शाहरा बंधु अब प्रवर्तन निदेशालय ईडी की जांच के दायरे में आ गए हैं। ईडी ने रुचि ग्रुप के दिवंगत प्रमोटर कैलाश चंद्र शाहरा के आवास और कार्यालयों सहित उनके पुत्र उमेश शाहरा व परिवार से जुड़े इंदौर और मुंबई स्थित ठिकानों पर छापेमारी की। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन पेपर को अलग अलग सेक्शन में बांटा। सीबीएसई की 10वीं बोर्ड परीक्षा में इस बार विद्यार्थियों के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। बोर्ड ने विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्रों को अलग अलग सेक्शन में बांट दिया है ताकि उत्तरों का मूल्यांकन अधिक सही, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हो सके। बोर्ड द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार विज्ञान विषय को अब 3 अलग सेक्शन भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में विभाजित किया गया है। इसी तरह सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र के लिए अलग अलग सेक्शन तय किए गए हैं। इंदौर की चौइथराम मंडी शुल्क लूट में बड़ी कार्रवाई। इंदौर की चौइथराम फल सब्जी मंडी में वर्षों से जारी भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई की है। बोर्ड की सख्त जांच में दोषी पाए गए 6 सहायक उप निरीक्षकों ASI को फल सब्जी मंडी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इन सभी को अनाज मंडी में स्थानांतरित कर दिया गया है और दंड स्वरूप 1 से 2 वार्षिक वेतन वृद्धियां भी रोकी गई हैं। मंडी बोर्ड ने स्पष्ट आदेश दिया है कि भविष्य में इन अधिकारियों की नियुक्ति कभी भी फल सब्जी मंडी में नहीं की जाएगी। AIIMS भोपाल में बनेगा प्रदेश का पहला सेंट्रलाइज्ड कैंसर ब्लैक। मध्य प्रदेश के कैंसर मरीजों के लिए साल 2026 से एक बड़ी राहत लेकर आने वाला है। एम्स भोपाल में राज्य का पहला समर्पित सेंट्रलाइज्ड कैंसर ब्लैक तैयार किया जा रहा है। इसके शुरू होने के बाद जांच और सर्जरी के लिए महीनों लंबी वेटिंग लिस्ट से मरीजों को काफी हद तक निजात मिलेगी। फिलहाल मरीजों को 6 महीने से लेकर 1 साल तक इंतजार करना पड़ता है, लेकिन नई व्यवस्था में यह समस्या लगभग समाप्त हो जाएगी। अब
कैमरे की नजर में होंगे। प्रैक्टिकल जीवाजी विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में प्रायोगिक परीक्षाओं को लेकर लंबे समय से अनियमितताओं और फर्जीवाड़े की शिकायतें सामने आ रही थीं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जीवाजी विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक अहम निर्णय लिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध। पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समाज पर हो रहे कथित अत्याचारों के विरोध में भोपाल में शनिवार को आक्रोश देखने को मिला। सकल हिंदू समाज के आह्वान पर मिनाल शॉपिंग स्ट्रीट पर पुतला दहन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रही हत्याओं, धार्मिक उत्पीड़न और मानवाधिकार उल्लंघनों को गंभीर चिंता का विषय बताते हुए इसे मानवता के खिलाफ अपराध करार दिया। नए साल में बैतूल को सिंचाई के क्षेत्र में मिलेगी बड़ी सौगात। बैतूल जिले के किसानों के लिए आने वाला वर्ष सिंचाई के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जल संसाधन विभाग द्वारा निर्माणाधीन और पूर्ण हो चुकी मध्यम एवं लघु परियोजनाओं के माध्यम से जिले में सिंचाई सुविधा का दायरा तेजी से बढ़ाया जा रहा है। घोघरी और वर्धा मध्यम परियोजना के साथ साथ सावन्या कोल, पाठाखेड़ा लघु जलाशय तथा तिरमऊ और कोंढर खापा बैराज से किसानों को भरपूर सिंचाई जल उपलब्ध कराया जाएगा। विभाग द्वारा वर्ष 2026 से 27 में इन परियोजनाओं 2026-27 में इन परियोजनाओं को पूरी क्षमता के साथ शुरू करने की तैयारी की जा रही है। एमपी के इस शहर में बनेंगी 60 सड़कें। धार शहर में जनता सड़कों, ड्रेनेज और साफ सफाई जैसी समस्याओं से परेशान है। इसके बावजूद नगर पालिका अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मुख्य चौराहों के सौंदर्यीकरण के अलावा विकास कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। लगभग 3 साल बाद नगर पालिका को आखिरकार वार्डों में काम की जरूरत याद आई है। बुधवार को प्रेसिडेंट इन काउंसिल PIC की बैठक हुई। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।